कि ये लग रहा है ऐसे छुई मुई से, ये है नहीं, ये सबसे राउडी डायरेक्टर है इंडिया का। इनको अभी कॉल करती हूँ ना, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए। हर रोज मुझे एक कॉल तो करना ही पड़ता है बुच्ची सर को। वेरी स्पेशल फिल्म विथ हिम एंड टू गेट टू नो हिम एज अ पर्सन बिकॉज he is the best person. He really is the best person. So सब एकदम ऐसे हो गए कि वाओ जानवी। और ऐसे आपके लिए जब पहली बार अपना ये लुक देखा था तो क्या व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आई थी? मैं तो सर इनके कन्विक्शन पे जा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही हटके डायरेक्शंस देते थे मुझे कि जीप के साथ ये करो, स्कर्ट के साथ ये करो, ऐसे बात करो। तो ये कैरेक्टर का जो अंदाज है, जो तेवर है, वो बहुत हटके है, बहुत अतरंगी है। सो completely on his conviction. कोमल सर रिव्यू जब देंगे ना, जो भी मैंने किया आप इनका नाम लीजिए। बट रियली इट वाज सो एक्साइटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से इन पिछले 2 साल में मैं बहुत खुल गई हूँ एंड उसका क्रेडिट सिर्फ ये फिल्म को जाता है और बुच्ची सर को जाता है। सो थैंक यू सर। हे गाइस, वेलकम बैक। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। सिनेमा की दुनिया में ये बात बहुत ही ज़्यादा फिट बैठती है। We are talking about the massive explosion on social media over the movie Paddy, specifically surrounding Janhvi Kapoor, her director Bucci Babu Sana, और वो glaring hypocrisy जिसे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो ये वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, और कुछ जो वीडियोज अभी बाहर सर्कुलेट हो रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। लेट मी टेल यू, जो पैडी मूवी है वो रिलीज हुई थी जून 4 को। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ह्यूज थे, ओवर 135 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑन डे 1। पर स्टैंडर्ड ब्लॉकबस्टर्स से अलग इस बार डिस्कशन एक्शन या कमाई पर नहीं हो रही थी। इंटरनेट पर अलग ही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन चल रहा था ओवर हाउ जानवी कपूर्स कैरेक्टर अच्छी अम्मा वाज हाइपर सेक्सुअलाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिफाइड। तो यही कोड डिस्कशन होगा हमारा। तो यहीं से शुरू होता है रियल सियापा, जहाँ पे विक्टिम कार्ड, लीक्ड चैट्स और प्रमोशन के पुराने वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों का गुस्सा बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से लेकर रोमांटिक ट्रैक तक कैमरा हमेशा सिर्फ मेल गेज को ही सेटिस्फाई करने में लगा था। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, द हीरोइन डिजर्व्ड अ कैरेक्टर इंस्टेड शी गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ वल्गर, डिग्रेडिंग, ऑब्जेक्टिफाइंग सीन्स स्टिच्ड टुगेदर एंड कॉल्ड अ रोल। इससे भी गंदी बात यह है कि फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जहां स्क्रीन पर हीरोइन को पब्लिकली शेम करने के लिए अनड्रेस किया जा रहा है और हीरो उनके कांस्टेंट क्लोजअप्स, वेस्ट और चेस्ट शॉट्स को देखकर लस्ट कर रहा है। अब मेकर्स चाहते हैं कि हम इसे हीरोइज्म समझकर सेलिब्रेट करें। नो वंडर वाई पीपल आर सो एंग्री, और इतना बैकलैश इनको मिल रहा है। और बैकलैश इतना गंदा था कि डायरेक्टर बुची बाबू सना को 2 दिन के अंदर एक्स पर आकर पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ये सारे सीन्स को फिल्म से कट कर देंगे। पर अब पब्लिक ये पूछ रही है कि जब फिल्म एडिट हो रही थी तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे दिख रहे हैं, बट अब जैसे ही पब्लिक रिएक्शन दे रही है, नाउ यू आर सेइंग दैट यू विल कट द सीन्स। और ये सब तो इंटरनेट पे चल ही रहा था, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स बातें कर रही थी। बट उसके बाद एज वी ऑल नो कि जानवी कपूर की चैट्स जो है वो लीक हो जाती है। अभी ये जो चैट लीक होती है वो उनके फैन पेजेस के थ्रू होती है। तो मतलब लोग अभी इस फिल्म को कॉल आउट कर रहे थे, ट्रोल कर ही रहे थे, एंड देन ये चैट सामने आ गई। तो ये लीक चैट्स में ऐसे दिखाया जा रहा है कि जानवी अपने किसी फैन से बात करते हुए बहुत हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही है। वो चैट में ऐसे लिख रही है कि आई टोल्ड हिम नो बीबी एंड वेस्ट शॉट्स, और वो अपने कोस्टार रामचरण की तारीफ कर रही है और कह रही है कि ही इज वेरी स्वीट, और उन्होंने उसकी साइड ली और डायरेक्टर पे येल किया। एंड ऑल्सो शी इज सेइंग दैट कि ये साउथ में होते रहता है, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। और जानवी ने यहाँ तक ये भी कहा कि नो मोर फिल्म्स वी आर डन, मतलब वो साउथ में और पिक्चर्स नहीं करेगी। और इवन जानवी की जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने भी उनकी साइड लेते हुए पोस्ट डाला। इवन उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने भी उनका साइड लेते हुए पोस्ट डाल दिया कि जानवी ने शूट पर बाउंड्री सेट की थी पर मेकर्स ने चीटिंग की है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। चैट्स लीक हो गई जहाँ पे जानवी विक्टिम नजर आ रही थी और लोग जानवी को सपोर्ट कर रहे थे और सिंपथाइज कर रहे थे उसके साथ। बट यहाँ पे रियल कैच है, जैसे ही ये चैट्स लीक हुई और जानवी को थोड़ी सिंपैथी मिलना शुरू हुई, लोगों ने ध्यान से उनके प्रमोशनल इंटरव्यूज और पुराने क्लिप्स को नोटिस करना स्टार्ट किया एंड पीपल वर शॉक्ड एट द हिपोक्रेसी। लोगों ने नोटिस किया कि जब फिल्म का प्रमोशन चल रहा था तब तो जानवी डायरेक्टर बुची बाबू सना के साथ बैठकर बिल्कुल हंस कर मजे से बात कर रही थी। उनका एक वीडियो क्लिप अब हर जगह वायरल हो रहा है जहाँ पे वो मीडिया के सामने खुद गिगलिंग करते हुए बोल रही है कि आई हैव ओनली गॉन ऑन हिज कन्विक्शन
ये मुझे हटके डायरेक्शंस देते थे कि जीप के साथ ये करो, स्कर्ट के साथ ये करो, जो भी मैंने किया आप इनका नाम ले लीजिए। उन्होंने तो डायरेक्टर को पब्लिकली इंडियाज मोस्ट राउडी डायरेक्टर बोल के उनकी तारीफ की। और अगर आप वो इंटरव्यू देखोगे तो दोनों के बीच में आप अच्छा रिलेशनशिप देखोगे। जानवी कपूर और उस डायरेक्टर के बीच में बिल्कुल भी कोल्ड वाइब्स नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि दे हैव अ बैड कम्युनिकेशन, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दे शेयर अ गुड बॉन्डिंग। तो अभी ऑडियंस यही पूछ रही है कि ये क्या दोगलापन है। अगर आप सच में सेट पर इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, अगर आपने सच में नो बोला था जैसे कि चैट्स में दिख रहा है, तो प्रमोशंस में आप डायरेक्टर के साथ बैठकर उनके गंदे इंस्ट्रक्शन पर मीडिया के सामने हंस कर मजे क्यों ले रही थी और कैसे ले रही थी? तब तो आप उन्हें क्रेडिट दे रही थी। आपके बीच में कोई भी अनकंफर्टेबल बॉन्डिंग नहीं दिख रही थी। एवरीथिंग वाज लुकिंग फाइन। और इतना ही नहीं, इसके बाद लोगों ने उनका वो राज शमानी वाला इंटरव्यू भी निकाल लिया जहां उन्होंने कंसेंट पर बड़ी बड़ी बातें की थी कि आई एम नॉट ओके विद सेक्सुअलाइजिंग समवन विदाउट देयर कंसेंट। अगर गंदा एंगल हो तो मैं स्टैंड लेती हूँ, पर जब फिल्म को हिट करवानी थी तो आप उन गंदे एंगल्स पर हंसती रही। और जब पब्लिक ने गाली दी तो अचानक से चैट्स लीक हो गई जहां आप विक्टिम बन जाती हो। दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। तो रेडिट पर तो डिस्कशन चालू हो गई और इस टाइमलाइन को पकड़ के जानवी की बैंड भी बजाई जा रही है। लोग इसे एक बहुत ही सस्ती और कैलकुलेटेड डैमेज कंट्रोल PR स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं ताकि फिल्म तो हिट हो जाए और जानवी पर से ब्लेम भी हट सके। Now let's discuss one of the top comment. एक यूजर लिखते हैं कि जानवी has the ultimate safety net in the industry. It's disgusting how she pretends to be a helpless actor through leaked chats when the role backfires. She signed the film, did the scenes, promoted the director's conviction laughing in interviews, and now a PR wants us to believe she's a victim. एक और एडिटर ने इस मामले को वेटरन एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह के एक पुराने वायरल क्लिप से जोड़ दिया जो इस कंट्रोवर्सी के बाद दोबारा ट्रेंड कर रहा है। रत्ना पाठक शाह ने पहले कहा था कि जिन प्रिविलेज एक्ट्रेसेस के पास इतना बड़ा परिवार और पैसा है, उनके पास ऑब्जेक्टिफाइंग रोल्स को नो कहने का पूरा हक और ऑप्शन होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा एक्टर्स को बेचारा समझ लेते हैं कि डायरेक्टर ने जो बोला उन्हें करना पड़ा, पर हमें ध्यान देना होगा कि हम किस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एक जमाना था जब सिल्क स्मिता जैसे एक्टर्स के पास सच में कोई चॉइस नहीं थी। सिल्क स्मिता का पूरा परिवार उनके कमाई पर चलता था, उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, सर्वाइवल की लड़ाई थी। पर आज के मॉडर्न एलीट सेकंड जनरेशन स्टार किड्स लाइक जानवी कपूर का क्या एक्सक्यूज है? जानवी कपूर के पास इतना जेनरेशनल वेल्थ है, इतना बड़ा परिवार है, इतना सॉलिड बैकअप है कि अगर वो ऐसे रोल्स को नो बोल देती तो उनका घर चलना बंद नहीं हो जाता, उन्हें अगले दिन खाना ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनके पास दुनिया की सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एक स्टैंड लेने के लिए। तो फिर आप ये मजबूरी का रोना कैसे रो सकते हो? आप तब तक चुप रहते हो, तब तक फिल्म हिट नहीं होती, पर जैसे ही बैकलैश आता है आप अचानक से एक टॉक्सिक सिस्टम का विक्टिम बन जाते हो। एक प्रिविलेज्ड स्टार किड का ऐसे बेचारा बनना सच में काफी स्ट्राइकिंग और डिसअपॉइंटिंग है। हिपोक्रेसी इस बात में है कि आपको इंटरव्यूज में तो बड़ा प्रोग्रेसिव और वोक बनना है ताकि लोग आपको इंटेलेक्चुअल समझे, पर स्टारडम और ब्लॉकबस्टर्स के लिए आप स्क्रीन पर वही गंदे मेल गेज वाले रोल्स खुशी खुशी कर लेती हो। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। अगर आपने मास हिट के लिए हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का रास्ता चुना है तो उसे ओपनली ओन करो। जब ऑडियंस गुस्सा करे तो अचानक से लीक्ड चैट्स का सहारा लेकर डायरेक्टर पे पूरा कीचड़ मत उछालो और खुद को बेचारी मत दिखाओ। बट नाउ पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट और ये अचानक से बदलने वाला रंग अब यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आपका क्या टेक है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी इन द नेक्स्ट, बाय।